आज हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन भिन्न। सबसे पहले भिन्न को लिखना सीखेंगे और उसका निशान देखेंगे। 2/1 या 2/1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2/1 या 2/1। ये देखिए, ये है एक बॉक्स। अब हम इसको 4 भागों में बांट लेते हैं। तो इस बॉक्स के कितने भाग हो गए? 4 भाग। तो इन चारों भागों को अलग अलग कर देंगे। ये है, देखिए 4 भाग। इसमें से इस एक भाग को हम कैसे लिखेंगे? 4 भाग हो गए, 4 भाग में से ये एक भाग है, तो 1/4 या 1/4। अब देखिए, ये एक पिज्जा है और इस पिज्जा को 4 भागों में बांटा गया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भाग हम लोग लेते हैं तो वो भाग ऊपर लिखते हैं और बटे का निशान या भागे का निशान लगा के, और नीचे जितने भी भाग किए गए हैं किसी भी चीज के बराबर भाग, वो नीचे लिखा जाता है। तो भाग बटे संपूर्ण। अब आगे देखते हैं। ये एक पिज्जा है, इसके 4 भाग हैं। इस 4 भाग में से हम एक भाग इस लड़की ने खा लिए। तो जब एक भाग खा लिया तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1/4, क्योंकि 4 में से केवल एक भाग है। तो 1/4 या 1/4। 4 में से ये एक भाग है। इसे 1/4 भी बोलते हैं। फिर देखिए, अब इस पिज्जा के 2 भाग इसने खा लिए। तो अब 2 भाग जब खा लिए तो इसको हम लिखेंगे कैसे? 2/4 या 2/4। ये 4 भाग में से इसने 2 भाग खा लिए, तो जो 2 भाग खा लिए जाते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं, और जो कितने भाग हुए, किसी भी वस्तु के कितने बराबर भाग हुए, वो नीचे लिखा जाता है। अब देखते हैं, इस पिज्जा के 3 भाग खा लिए। तो 3 भाग जो खा लिए, उसको, उन 3 भागों को हम कैसे लिखेंगे? 3/4 या 3/4। अगर इसके चारों भाग खा लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4/4 या 4/4। इसका मतलब 4 का भाग 4 में देंगे तो क्या आएगा? 1। तो पिज्जा कितना था? एक पिज्जा था, उसके 4 भाग किए गए थे। और आगे समझते हैं। ये देखिए, ये है एक टैबलेट की स्ट्रिप। क्या है? टैबलेट की स्ट्रिप। अब इस टैबलेट की स्ट्रिप में कितनी गोलियां हैं? कितनी टैबलेट हैं? 10। अब 10 में से हमने इसमें से एक टैबलेट निकाल ली और एक और टैबलेट निकाल ली। कितनी कुल टैबलेट निकाल ली हम लोगों ने? 1, 2 टैबलेट निकाल ली। तो इस 10 टैबलेट में से हमने 2 टैबलेट निकाल ली, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 2/10, 2/10। इसका मतलब 10 टैबलेट थी और उसमें से हमने 2 टैबलेट निकाल ली। अच्छा, कितनी बाकी बची इस टैबलेट वाली स्ट्रिप में? जब 2 निकाल ली तो कितनी बची? 8। तो उसको कैसे लिखेंगे? 8/10। आगे देखते हैं। देखो, अब ये क्या है? एक चॉकलेट। अच्छा, इस चॉकलेट में कितने पीस हैं? गिनो जरा। 18 पीस हैं। कितने पीस हैं? 18 पीस हैं। इस 18 पीस में से हम लोगों ने कुछ पीस इस चॉकलेट के तोड़ दिए हैं। अब कितने पीस तोड़ दिए हैं उनकी गिनती करो। 1, 2, 3। 3 पीस तोड़ दिए हैं। तो अब इन टूटे पीसों को कैसे लिखेंगे हम? तो 3 पीस तोड़े हैं 18 में से, तो 3/18 या 3/18।
ये चॉकलेट है, इसके कितने भाग थे? 18 भाग। अब इसमें से देखो, इसमें से हम लोगों ने ये कितने भाग ले लिए हैं? 2 भाग। देखो 1 और 2, 2 भाग लिखे। तो इसको अब हम लोग लिखने कैसे लिखेंगे? इसको 2/18, 2 भागे 18। अब हमने 4 पीस लिए हैं इसके, तो देखो 4 पीस हैं। इन 4 पीसों को अब हम लोग कैसे लिखेंगे? 4/18। ये 18 क्यों है? क्योंकि इस पूरी चॉकलेट में कितने पीस थे? 18 बराबर पीस हैं। उस 18 बराबर पीस में से हमने 4 पीस ले लिए हैं, इसलिए इसको 4/18 लिखा है। अब देखो इसमें कितने पीस हैं? देखो 8 पीस हैं। अब इन 8 पीसों को कैसे लिखेंगे? इस 18 में से 8 पीस अलग कर दिए हैं, तो कितने लिखेंगे? 8/18 या 8/18। और आगे देखते हैं। देखो एक ये बॉक्स है, उसमें बराबर कई भाग कर दिए गए हैं, तो कितने बराबर भाग हैं? जरा गिनो उनको। 12। अब 12 भाग में से कुछ भाग हरे रंग के हैं, तो उन हरे रंग के भागों को, ये है देखो हरे, तो जितने हरे रंग के भाग हैं उनकी गिनती करना है, उनको लिखना है कि कैसे उनका लिखेंगे हम। तो 3 हरे भाग हैं, तो 3/12, 12 में से 3 हरे भाग हैं। इसको हम लोग बोलेंगे कैसे? इस 12 बराबर भागों में से 3 बराबर भागों को रंग दिया गया है हरे रंग से, तो हरे का हिस्सा कितना हुआ? 3/12। अब आगे देखते हैं। ये देखो लाल रंग से अब रंगा गया है इनको, कितने भाग हैं? 12 भाग। तो 12 में से अब हम लोग देखेंगे कि इस लाल रंग के कितने भाग हैं कुल। तो 5 जो है लाल रंग के भाग हैं, कितने में से? 12 में से। 5 भागों में लाल रंग किया गया है, कुल कितने भागों में से? 12 भागों में से। तो इसको, इसका हिस्सा कैसे लिखा जाएगा? 5/12। अच्छा, बाकी कितने भाग सफेद हैं? तो 12 में से 5 घटा दो तो 7 भाग। तो उस सफेद भाग का हिस्सा कितना होगा? 7/12। अब आगे देखते हैं। ये देखो एक डिजाइन है जिसमें बहुत सारे बराबर भाग हैं, कई रंग के भाग हैं। तो इन भागों की संख्या कितनी है? 18। ये कितने बराबर भाग हैं? 18 भाग हैं। अब इन 18 भागों में से सफेद भाग कितने हैं? काला भाग कितना है? पीला भाग कितना है? लाल भाग कितना है? और हरे भाग का हिस्सा कितना है? इनमें से हर रंग के जो जितने भी भाग किए गए हैं उनके हिस्से दिखाना है। तो सबसे पहले हम सफेद का देखते हैं। तो सफेद कितने हैं? 3। तो सफेद को कैसे लिखेंगे? 3/18, मतलब 3 भाग सफेद हैं कुल कितने भागों में से? 18 भागों में से। अच्छा, आप काले का देखो जरा, गिनो काले के कितने हैं। तो 2/18, 18 में से 2 भाग काले के हैं। पीले के कितने भाग हैं? 3/18, पीले के भी 3/18 हैं। 3 भाग पीले रंग के हैं, कितने भागों में से? 18 भागों में से। लाल 4/18, 4 भाग लाल के हैं, इसलिए 4/18। और हरे के कितने भाग हैं? 5/18। हरा का कितना हिस्सा है? 5/18। अब देखो ये एक हरा है, तो अब हमें एक ऐसा चित्र बनाना है जिसमें बराबर 9 भाग हों और जिसमें हरे रंग के कितने भाग हों? 3 भाग हों। तो हमें एक ऐसा चित्र बनाना है जो 3/9 को पूरा करता हो। उसमें बराबर 9 भाग होने चाहिए और कितने भागों में रंग भरा होना चाहिए? 3 भागों में रंग भरा होना चाहिए। तो पहले 9 भाग हम लोग बना लेते हैं। देखो इनको गिनो जरा कितने हैं। देखो 9 भाग हुए। अब इन 9 भागों में से 3 भाग में हरा रंग भर देना है, तो हमारा कितना हिस्सा बन के आएगा? 3/9। ये देखिए, तो हमने इन 3 भागों में रंग भर दिया हरा, तो अब ये 3/9 हो गया। समझ में आया? अब इन लाल रंग को भरना है। कितना भरना है? 2/4, मतलब 4 बराबर भाग हैं जिसमें से 2 भागों में लाल रंग भरा हुआ है। तो पहले 4 भाग बनाओ बराबर।
तो ये 4 भाग बराबर हो गए। अब इसमें से 2 भागों में क्या भरना है, लाल रंग भरना है, तो हम 2 भागों में लाल रंग भर देंगे। तो अब ये वाला हिस्सा कितना हुआ लाल वाले का, 2/4। अब देखो ये एक टैबलेट स्ट्रिप है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसमें कुल कितनी टैबलेट हैं, 10 टैबलेट हैं, सभी ने गिन लिया। अब इस 10 टैबलेट में से हमने एक टैबलेट निकाली। कितनी टैबलेट है ये, एक टैबलेट। तो इस एक टैबलेट का हिस्सा कितना होगा, 10 में से हमने एक टैबलेट निकाल ली, तो इसका हिस्सा कितना होगा, 1/10। इस 10 में से एक भाग है ये, तो 1/10। अब हमने दूसरी टैबलेट भी निकाल ली, इसका कितना हिस्सा होगा, 1/10। इसका भी 1/10 है, पहली वाली टैबलेट का भी 1/10, इसका भी 1/10। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितनी टैबलेट हो गई, 2 टैबलेट हो गई, 1 और 2। तो जब इन 2 टैबलेट को हमने निकाला तो इनका हिस्सा कितना होगा, तो अगर हम इनको जो दोनों को जोड़ दें भिन्न को, तो कितना निकल के आएगा, 2/10। तो इस स्ट्रिप में से हमने 2 टैबलेट निकाली हैं, तो उनका हिस्सा कितना आया, 2/10। और अलग अलग हम 1/10 1/10 जोड़ देंगे तब भी कितना आएगा, 2/10। धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा।